डीबीएमएस सीरीज की 13वीं लेसन में आपका स्वागत है। आज रिलेशनल अलजेब्रा का एक बहुत खास ऑपरेटर डिवीजन, जिसका सिंबल है r डिवाइडेड बाय s। डिवीजन का मतलब है वो a वैल्यूज जो s की हर एक b वैल्यू से रिलेटेड हों, यानी जो s के सभी एलिमेंट से जुड़ी हों, सिर्फ वही वैल्यूज चुनी जाती हैं। अगर टेबल R में कॉलम्स A और B हैं और S में सिर्फ B, तो रिजल्ट में सिर्फ कॉलम A बचता है, यानी रिजल्ट के कॉलम्स निकलते हैं R के कॉलम्स में से S के कॉलम्स हटाकर। डिवीजन खास तौर पर उन क्वेरीज के लिए है जहां पूछा जाए वो जो हर एक या सभी चीज़ों से रिलेटेड हों, जैसे जिसने सारे कोर्सेज लिए या जो सारे पार्ट्स देता है। चलिए इसे बोर्ड पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टेबल RC है, कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स ले रहा है, और एक टेबल C है कोर्सेज की। RC में ये पेयर्स हैं, S1 ने C1 और C2, S2 ने सिर्फ C1 और S3 ने C1 और C2। और C में दो कोर्सेज हैं, C1 और C2। अब हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने ये दोनों कोर्सेज लिए हों। S1 को देखिए, C1 लिया, हाँ, C2 लिया, हाँ, दोनों मौजूद, तो S1 पास। अब S2 C1 तो लिया पर C2 नहीं, एक कोर्स छूट गया इसलिए S2 बाहर। और S3 ने C1 और C2 दोनों लिए तो S3 भी पास। तो हमारा आंसर है RC डिवाइडेड बाय C बराबर S1 और S3। अब दूसरा एग्जाम्पल सप्लायर्स और पार्ट्स का। टेबल SP बताता है कौन सा सप्लायर कौन सा पार्ट देता है और P में कुछ पार्ट्स हैं। SP में A देता है P1 और P2, B सिर्फ P1 और C देता है P1, P2 और P3। P में दो पार्ट्स हैं, P1 और P2। हमें वो सप्लायर्स चाहिए जो ये दोनों पार्ट्स देते हों। A को देखिए, P1 दिया P2 दिया दोनों हैं तो A पास। B सिर्फ P1 दिया P2 नहीं, इसलिए B बाहर। C P1 और P2 दोनों दिए तो C पास। P3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर है SP डिवाइडेड बाय P बराबर A और C। तो दोहरा लें, R डिवाइडेड बाय S यानी वो वैल्यूज जो S के सारे एलिमेंट्स से रिलेटेड हों। हर A को चेक करो कि S की सारी B वैल्यूज उसके साथ हैं या नहीं, और रिजल्ट के कॉलम्स होते हैं ATR R माइनस ATR S। तो ये था डिवीजन ऑपरेटर, और इसी के साथ हमारी रिलेशनल अलजेब्रा यूनिट पूरी होती है। अगली बार से हम ER मॉडल शुरू करेंगे। नोट्स और कोड गिटहब पर हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली लेसन में।